जो लास्ट आता है हमारा सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3, ये हमारा लास्ट इसका सेक्शन बनता है। ये इम्पोर्टेंट भी है। ये कहता है, सब सेक्शन 3 कहता है, एनी प्रोसीडिंग फॉर द रेटिफिकेशन, अपील एंड रिवीजन ऑफ एन ऑर्डर पास बाय द ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। एक ऑर्डर रेज किया, जो हमने एग्जांपल लिया था उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं। सपोज एक ऑर्डर इशू किया मिस्टर ए, जो हमने एग्जांपल लिया था उसी से रिलेटेड करते हैं। मिस्टर ए के अगेंस्ट जो है वहां पे 90,000 रुपए का सीजीएसटी की डिमांड रेज करी थी, 90,000 रुपए की एसजीएसटी की डिमांड रेज करी थी। सीजीएसटी और इतनी ही एसजीएसटी रेज करी थी डिपार्टमेंट में, या हम कह सकते हैं इसको डिपार्टमेंट ने रेज करी थी प्रॉपर ऑफिसर ने। इसने डिमांड रेज करी, इसने कहा ये भैया ये जो आपने सप्लाई करी है ये एग्जाम सप्लाई नहीं है, ये टैक्सेबल सप्लाई है, हमने यही बात करी थी। इसके हिसाब से इसने डिमांड रेज कर दी थी, प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को भी साइड रखते हैं, ठीक है। अब इसको क्या, ये इसको कॉन्फिडेंस है कि भैया नहीं ये एग्जाम सप्लाई ही है, ये इतना कॉन्फिडेंट है नहीं ये एग्जाम सप्लाई ही है, आप कैसे कह रहे हो, आप गलत कर रहे हो डिमांड, मुझे ये मेरी डिमांड गलत है। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अब इसको कोई तो चाहिए जो मेरी इसकी बात सुने। इसने ऑर्डर इशू कर दिया, इसने इसको ऑर्डर इशू कर दिया कितना, 1,90,000 रुपए का, मतलब एक ही ऑर्डर में अमाउंट लिखा होगा 90,000 रुपए सीजीएसटी, 90,000 एसजीएसटी, इसने इसको ऑर्डर इशू कर दिया। अब ये ऑर्डर, इसके बाद दो ही चांस है, या तो इसको पे करे, राइट, अगर इसको लगता है कि ये ठीक है। अब इसके बाद दो चांसेस है ना, अगर इसको लगता है ये ओके है, अगर ये ओके है तो इसको पे कर देगा। अगर इसको लगता है नहीं ये नहीं ओके नहीं है, तो ओके नहीं है तो इसको ये कुछ ना कुछ तो करेगा, किसी सुपीरियर के पास तो जाएगा। अब वो सुपीरियर किसके पास, अब इसके पास ऑर्डर के अगेंस्ट जो होती है अपील फाइल होती है, ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल होती है। अपील हमेशा, जो अभी अपने अपीलेट अथॉरिटी की बात करी ना, तो वो अथॉरिटी एक अथॉरिटी डिजाइन है जहाँ पे इस तरीके के मुद्दे जो हैं डिस्कस किए जाते हैं, लिए जाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जो एग्रीव्ड पर्सन किसको कहते हैं, जिसके जो एक जिसके ऊपर डिमांड लेवी है, वो एग्रीव्ड पर्सन जो है उसको एक राइट मिले ताकि वो अपनी बात भी कह सके। तो ये कहा क्या करेगा, ये अपीलेट अथॉरिटी पे अपनी जो है इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर देगा, इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर देगा। तो इसी तरीके से जो है अलग अलग तरीके से जो है ऑर्डर के अगेंस्ट रेक्टिफिकेशन भी होती है। अगर लगे कि भैया ये ऑर्डर जो है, उसी ऑफिसर के पास बंदा गया कि यार इसमें ये देखो इसको समझो, वो उसको समझ आ गई, वो कहता चलो ठीक है, वो उसको क्या करेगा, उसको रेक्टिफिकेशन कर देगा, उसको सही कर देगा। या फिर हमने अपील की बात करी, या अपील फाइल कर देगा, अपील जो है एडजुडिकेटिंग अपीलेट अथॉरिटी को फाइल करनी पड़ेगी, रेक्टिफिकेशन वो जो है खुद भी कर सकेगा। तो इसी तरीके से चाहे कोई भी स्टेप लिया हो, चाहे रिवीजन किया हो, रिवीजन रिकंसीडर किया हो, तो इस तरीके से जो है कोई भी ऑर्डर जो कि ऑर्डर ऑलरेडी पास कर चुका है ऑफिसर, एक ऑर्डर ऑर्डर हमने किया ना 90,000 रुपए का, उसने ऑर्डर पास कर दिया। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट ये कहता है एनी प्रोसीडिंग फॉर द रेक्टिफिकेशन, अपील और रिवीजन ऑफ एन ऑर्डर पास बाय द ऑफिसर अंडर अंडर दिस एक्ट शैल नॉट लाई बिफोर एन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर एसजीएसटी। इसको मैं एग्जांपल से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि हम प्रैक्टिकली इसको लिंक कर सके। थ्योरी बेस्ड चीज है ये, लेकिन इसको प्रैक्टिकली लिंक करना जरूरी है, नहीं तो फिर ये थ्योरेटिकल इतनी क्लियर नहीं होती है ये चीज। अब क्या है कि हमने बात करी थी कि सीजीएसटी वाले के पास ही पावर है, वो एसजीएसटी पे भी रेज कर सकता है, एसजीएसटी की लाइबिलिटी भी रेज कर सकता है, ऐसे ही वाइसी वर्सा। तो ऐसा क्या हुआ, ये इसके पास गया, लेकिन ये माने ना, ये कहे नहीं भाई बिल्कुल, इसके पास इसी ऑफिसर के पास गया, ये कहता है नहीं भाई कि इसको जो है रेक्टिफाई कर दो इस ऑर्डर को, ये ठीक नहीं है, या ये कहता है कि इतने की एग्जाम्प्ट नहीं है या कम है, मतलब जो भी इसकी जो भी इसको लगता है ये इसको कहता, लेकिन ये नहीं मान रहा, ये प्रॉपर ऑफिसर सीजीएसटी एक्ट वाला नहीं मान रहा, ये कह रहा है नहीं भाई तुम्हारी यही डिमांड बनती है, इसको पे कर। अब ये कहता है यार ये तो मान नहीं रहा, अब मैं ऐसा करता हूँ, तो ये सीजीएसटी वाला तो मान नहीं रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ ऐसे ही एक जो है प्रॉपर ऑफिसर असाइन हो रखा होगा,
SGST एक्ट में भी, उसके पास जाता हूँ, उसको अपनी कहानी समझाता हूँ। अब उसके लिए तो ये पूरा का पूरा केस नया है, इसको तो सारी कहानी पता है, ये तो पुराना बंदा है, CGST एक्ट वाला तो पुराना है, इसको तो सारी कहानी पता है। अब ये जो नया मैं नए बंदे के पास जाता हूँ, उसको कहता हूँ सर देखो ऐसे-ऐसे कहानी है और मेरा जो है ये डिमांड नहीं बनती। तो हो सकता है इसको जो है ये अपने तरीके से कहानी बताए और ये कहे हाँ यार ये बात तो ठीक है, तुम्हारा तो मतलब हो सकता है ना अलग-अलग पर्सन है, अलग-अलग व्यू हो सकते हैं दोनों के। तो इसके हिसाब से 90-90 हज़ार रुपए बनता है, इसके हिसाब से वो ना बने या कोई कम बने, कुछ भी केस हो सकता है। तो वो इसके पास जाता है, कहता है यार ये देखो सर ऐसे-ऐसे है और ये कह देता है कि यार ठीक है आपकी नहीं बनती या कम बनती है, जो भी एग्ज़ाम्पल ले लो, इसको कहता है चलो 50-50 हज़ार रुपए बनती है आपकी, 90 नहीं बनती। तो इसके पैसे बच गए, इसको कहा यहाँ 1,80,000 रुपए की डिमांड थी और यहाँ पे इसके लिए कितने में सेटल हो गया इसकी कहानी, 1 लाख रुपए में सेटल हो गई। तो अलग-अलग उसके पास चले जाके इसको फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें ना हो, तो यहाँ पे इसलिए ही डिपार्टमेंट ने डाल दिया, अगर कोई डिमांड किसी ऑफ़िसर ने रेज़ करी है, कोई डिमांड जिस ऑफ़िसर ने रेज़ करी है, आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे उस पे जो है जाके उस ऑर्डर को रेक्टिफ़ाई, अपील या फिर रिवीज़न नहीं करा सकते। आप इसके पास जा ही नहीं सकते। ये बात अब दोबारा आप लॉ में चलते हैं, कहाँ पे क्या लिखा गया है इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे ये कहता है कि एनी प्रोसीडिंग फॉर द रेक्टिफिकेशन, अपील और रिवीजन ऑर्डर किसने पास किया? अंडर दिस एक्ट मतलब सीजीएसटी एक्ट के अंडर पास हुआ ऑर्डर। शैल नॉट लाई बिफोर एन ऑफिसर मतलब तुम पेश नहीं कर सकते बिफोर एन ऑफिसर ऑफ एसजीएसटी एक्ट और फिर या फिर यूटीजीएसटी एक्ट। आपको अगर सीजीएसटी एक्ट के ऑफिसर ने डिमांड रेज करी है, आप एसजीएसटी एक्ट के या यूटीजीएसटी एक्ट के ऑफिसर के आगे जो है वो ही सेम ऑर्डर के अगेंस्ट जो है अपनी अपील नहीं फाइल कर सकते। तो यही यहाँ पे इजी करने के लिए एन ऑर्डर पास्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सीजीएसटी एक्ट, therefore rectification, appeal, revision against such order is only to be held by the proper officer of CGST Act, not by the proper officer of the SGST Act or UTGST Act। दूसरे ऑफिसर के आगे आपके पास जो है आप लेके नहीं जा सकते। वही बात आपकी मान रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है, आपकी डिमांड को कम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपील फाइल करो। अपील फाइल कर सकते हो आप, लेकिन ये नहीं है कि आप दोबारा किसी और प्रॉपर ऑफिसर के पास जाके अपनी जो है उसके दूसरे वाले जो सीजीएसटी एक्ट वाले का जो ऑर्डर है उसको लेके जा रहे हो उसके पास, ये अलाउ नहीं है क्योंकि वो बेसिकली सेम रैंकिंग के ऑफिसर हो गए। आप ये नहीं है एक का जो है वो दूसरे के पास चले गए, आप ऊपर के पास जा सकते हो, ऊपर वाले के पास जा सकते हो। तो वहां पे इस तरीके से काम प्रोसीजर जो है इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ये सारे जो सेक्शन हमने डील करे, ये बेसिकली इस चैप्टर को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, कि गवर्नमेंट का किस तरीके से रोल रहेगा, वो किस तरीके से उसको जिम्मेदारियां दी जाएंगी और वो किस तरीके से उस जिम्मेदारी को निभाएंगी। तो ये चैप्टर 2 में बताया गया है ऑफ सीजीएसटी एक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे सबसे पहले सेक्शन 3 जो है ऑफिसर बताता है, ऑफिसर अंडर दिस एक्ट, इनको सबको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर ऑफिसर। तो उसके बाद अपॉइंटमेंट, इनकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से रहेगी और उसके बाद वो जो है उनकी पावर क्या-क्या रहेगी, पावर डेलीगेट कौन किसको कर सकता है और वो सारी बातें ये सबऑर्डिनेट को ही डेलीगेट कर सकता है। उसके बाद हमने इसको लिंक किया सेक्शन 6 का लिंक करता है इसको एसजीएसटी और यूटीजीएसटी से। तो ये 4 सेक्शन हमारे इस चैप्टर में निकल के आते हैं। इस